जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत धारण करते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत विशेष होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत धारण करती हैं। सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर इस व्रत का समापन होता है चंद्रोदय के समय। जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करते हैं, छलनी से चंद्रमा के दर्शन करते हैं, फिर चंद्रमा का पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं और सुहागिन महिलाएं चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे चंद्रदेव, जिस प्रकार से आप अमर हैं और आकाश पर हमेशा चमकते रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा सुहाग भी अमर रहे और मेरे पति की आयु लंबी हो, हमेशा वो अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करें और हमारा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय हो। इस प्रकार की कामना करके, पति के दर्शन करके, पति का चरण स्पर्श करके महिलाएं पति के हाथों से ही अपना व्रत खोलती हैं, पानी पीकर, जल पीकर। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। बहुत सारे विधि विधान होते हैं इस व्रत में, जैसे कि व्रत प्रारंभ होने से पहले सरगी खाना और सरगी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और कोई भी व्रत करते हैं तो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो महिलाएं बाल कब धोएं, ये आपका प्रश्न होता है। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कब खोलें, क्या खाकर व्रत खोलें और पति का पूजन कैसे करें। तो करवा चौथ व्रत में नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें करवा चौथ का कब धारण करना है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर 2025 को, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन रात्रि 10:54 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को होगा शाम को 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत हमें धारण करना है। बात करें करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, करवा चौथ की पूजा सुबह भी की जाती है। जैसे कि हम संकल्प लेते हैं पहले व्रत का, तो सुबह स्नान इत्यादि करके घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है, पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और करवा चौथ व्रत का संकल्प लेते हैं। करवा माता से, भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना करके व्रत का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सुबह की पूजा तो आप चाहें तो सरगी खाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, या फिर सुबह सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सुबह जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करके संकल्प ले लीजिए। शाम की पूजा विशेष होती है। प्रदोष काल में शिव पार्वती की, करवा माता की पूजा की जाती है और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से शाम को 7:38 तक। ये शाम की प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में विशेष रूप से करवा माता की, भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा करते हैं। फिर शाम को चंद्रोदय काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, चंद्रोदय काल का समय है शाम को 7:42 पर। लेकिन देखिए, चंद्रोदय काल के समय में हर शहर में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि कहीं पर 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में भी हो सकता है। ठीक है, 10-5 मिनट का अंतर हर शहर के चंद्रोदय काल में होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके शहर में जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनका दर्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और अब जानते हैं करवा चौथ के नियम और संपूर्ण विधि के बारे में। देखिए, करवा चौथ का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत से पहले, मतलब व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का नियम होता है। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो पहले दिन शुद्धिकरण करते हैं, फिर अगले दिन हम व्रत करते हैं। ऐसे में बाल धोना सबसे बड़ा नियम होता है शुद्धिकरण का महिलाओं के लिए। तो बाल कब धोएं? क्योंकि शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत है और गुरुवार को बाल धोते नहीं हैं। तो ऐसे में प्रश्न है कि बाल क्या हम करवा चौथ के दिन धो सकते हैं? देखिए, कोई भी सुहाग का व्रत होता है तो हम बाल नहीं धोते हैं, एक दिन पहले ही बाल धो लेते हैं। तो ऐसे में गुरुवार के दिन क्या बाल धो सकते हैं? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो अगर आप चाहें तो आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं, कोई विशेष दोष नहीं है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले ही, जैसे कि बुधवार के दिन ही बाल धो लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन बाल धोते हैं तो आप गुरुवार के दिन, मतलब बुधवार से लेकर और शुक्रवार तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। वैसे भी कार्तिक का महीना है तो बहुत सारे लोग तो वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं
मान लीजिए आप खाते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, लहसुन प्याज को लेकर भी हर परिवार में ऐसा नहीं होता है। कई स्थानों पर लहसुन प्याज खाया जाता है करवा चौथ के व्रत से पहले। तो आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बाल बुधवार को धोएं, ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। आप नहीं धो पाते हैं बुधवार को तो फिर आप गुरुवार को भी धो सकते हैं, या फिर अगर बाल धुले हुए हैं तो आप सिर पर से थोड़ा सा नहा सकते हैं जल से, मतलब गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेंगे तो भी आपका शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक है। लेकिन शुक्रवार को बाल नहीं धोना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सरगी कब खाएं। देखिए, सरगी ब्रह्म मुहूर्त में खाई जाती है, मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप सरगी खा सकते हैं। सरगी खाने से पहले स्नान करना वैसे तो आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो हाथ मुंह धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और मानसिक रूप से करवा माता से प्रार्थना करके आप सरगी खा सकते हैं। अब बात करें कि सरगी में क्या खा सकते हैं। देखिए, सरगी भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिवारों में, क्षेत्रों में अलग प्रकार से होती है। कई स्थानों पर करवा चौथ की सरगी में मीठी मठरी खाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। कई स्थानों पर तो भोजन भी किया जाता है, मतलब पराठे वगैरह भी ले लेते हैं। कई जगहों पर सिर्फ पानी पीते हैं या फिर चाय वगैरह ले लेते हैं। दवाई कोई खानी हो तो आप दवाई खा सकते हैं। तो आपके यहाँ सरगी में क्या खाते हैं आप लोग देख सकते हैं। वैसे जल पीना, फलाहार करना, चाय पीना ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब करवा चौथ के व्रत में पूरी तरह से निर्जल ही रहा जाता है दिन भर, तो आप जल इत्यादि ले लीजिए, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब जूस वगैरह ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। मतलब सरगी के समय अगर आप जल पीते हैं या फिर जूस इत्यादि लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, आपको दिन में प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, अगला प्रश्न होता है कि क्या सरगी खाने के बाद हम सो सकते हैं दोबारा। हाँ, आप चाहें तो सो सकते हैं। अगर आप सोना चाहें तो बिल्कुल सो सकते हैं। वैसे कार्तिक का महीना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो उठकर स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर करवा चौथ के व्रत का, पूजा का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कर लीजिए। जब तक आप पूजा करेंगे सारी, तब तक सुबह हो जाती है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप चाहे तो सो सकते हैं या फिर सुबह की पूजा उस समय में कर सकते हैं। अब बात करें कि करवा चौथ में करवा माता की पूजा किस प्रकार से करें और कब करें। देखिए, करवा माता की पूजा भी कई स्थानों पर दोपहर में होती है, जैसे कि दोपहर में कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं। कई लोग तो उस समय चाय भी पी लेते हैं, फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल पीते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में शाम को पूजा होती है करवा माता की। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा होती है आप उस प्रकार से कीजिएगा। मतलब हर परिवार के नियम होते हैं, आप लोग अपने परिवार में जो भी नियम होता है उसी प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पूजा दोपहर में होती है या फिर शाम को होती है, और क्या आपके यहाँ भी दोपहर में चाय पी लेते हैं या कि पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। और अब जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें। देखिए, करवा चौथ में चंद्रमा को जो हम अर्घ्य देते हैं उसके लिए जल हम पहले से ही पूजा स्थान पर भरकर रखते हैं करवे के अंदर, और उसी करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो जब चंद्रमा उदित होते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा के हम दर्शन करते हैं। एक छलनी पर दिया रखकर, कई स्थानों पर दिया नहीं भी रखते हैं, कई स्थानों पर दिया रखकर चंद्रमा के दर्शन करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। छलनी से ही चंद्रमा के दर्शन करते हैं और फिर उसी छलनी से पति के दर्शन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। धूप दीप से चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके बाद पति के चरण स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए पति को, और फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। इसके बाद जो भी बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, जैसे कि आपकी सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, या कोई भी और हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य है, तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जो भी भोग प्रसाद आपने भगवान को अर्पित किया है सबका मुंह मीठा करवाइए, सबका आशीर्वाद लीजिए। फिर जहाँ पर आप करवा माता की पूजा करते हैं, मतलब चौकी के स्थान पर आकर करवा माता को, भगवान शिव को, माता पार्वती को प्रणाम कीजिए। और जो बायना आपने अपनी सासू माँ के लिए निकाल कर रखा है, अगर आपकी सासू माँ आपके साथ रहती हैं तो बायना आप उसी समय दे सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में भी दे सकते हैं। फिर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। पारण क्या करें, क्या खाकर व्रत खोलें। देखिए, व्रत तो जल से ही खुल जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है। तो जब हम जल पीते हैं तो व्रत हमारा खुल गया, व्रत हमारा पूर्ण हो गया। इसके बाद फिर आप भोजन कर सकते हैं। जो भी आपके घर में बना है, जो भी आपने बना रखा है, आप उसे खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या शाम को ही, मतलब पूजा करने के बाद अनाज खा लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आपका व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद पूर्ण हो जाता है, फिर आप भोजन कर सकते हैं, मीठा नमकीन जो भी आप खाना चाहें, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या करवा चौथ के व्रत के पारण में हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। देखिए, किसी भी व्रत में लहसुन प्याज खाने का विधान तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई क्षेत्रों में, मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपराएं बन गई हैं कि लोग पारण में भी लहसुन प्याज खाते हैं और व्रत प्रारंभ करने से पहले भी लहसुन प्याज खा लेते हैं।
तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे किसी भी व्रत के पारण में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए आपके परिवार में जो होता है, जिस प्रकार से भी आप चाहें, जैसे आपने व्रत का प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप नियम पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो लहसुन प्याज खाना या ना खाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या पहली बार हम करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, करवा चौथ का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार से आप शुरू कर लीजिएगा। अब बात करें कि अगर पीरियड्स की अवस्था में हैं तो क्या हम पहली बार करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो करवा चौथ का व्रत क्यों शुरू करेंगे? मतलब देखिए, पहली बार आपको व्रत शुरू करना है, आप ना पूजा कर सकते हैं ना ही आप संकल्प ले सकते हैं, तो फिर ऐसे व्रत का क्या मतलब है? तो अगर शुद्ध है तो व्रत शुरू कीजिए, शुद्ध नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगली बार कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हर बार करते हैं, पीरियड्स की अवस्था में हैं, तो आप इस बार भी व्रत करेंगे। आप कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। नियम सारे उसी प्रकार से आपके लिए रहेंगे, बस आप पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण करना है तो सूतक पातक पीरियड्स में नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं करवा चौथ का व्रत, तो ऐसे में सूतक हो, पातक हो, पीरियड्स हो, किसी भी अवस्था में आप व्रत कर सकते हैं। बस आपको पूजा नहीं करना है, लेकिन व्रत के नियम आपके लिए उसी प्रकार से होंगे। तो 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को करवा चौथ व्रत की मंगल शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और करवा चौथ व्रत की कथा आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। करवा चौथ व्रत से संबंधित कोई भी और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।